आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशादी मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इन दिनों आई लव मोहम्मद को लेकर अलग अलग चर्चा चल रही है। एक तरफ एक समुदाय के लोग उसको लगातार बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन सरकार के दबाव में लगातार कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव नफीस सलमानी साहब, जो लगातार सामाजिक और धार्मिक मुद्दों बोलते हैं। उनसे आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की जो FIR हो रही है कितनी सही है, इस मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। सलमान साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दूसरी बात, जो आई लव मोहम्मद को लेकर जो ट्रेंड चला है FIR और गिरफ्तारी, क्या मानते हैं उसको? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको और आपके दर्शकों को सबको ईद मिलादुल नबी की दिली मुबारकबाद। अब सवाल है आपका ये कि आई लव मोहम्मद को लेकर के जो एक मामला चल रहा है, आशिक रसूल को लेकर के है, यानी कि रसूल के आशिक। आई लव मोहम्मद इंग्लिश में लफ्ज हो गया, तो ईश्वर गॉड परमात्मा जिसको अल्लाह कहते हैं, निरंकार भी कह देते हैं, ईश्वर भी कह देते हैं, गॉड भी कह देते हैं, परमात्मा भी कह देते हैं, अल्लाह भी कह देते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु बतय्यबातु अय्युहुन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अलैहि इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी कि तमाम जो भी ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा निरंकार जिसका जो एक ही शख्सियत है, उन्होंने नबी से आई लव किया है, उन्होंने उनसे मोहब्बत की है, तो उन पे भी FIR की जा सकती है, ईश्वर पे भी FIR की जा सकती है, गॉड पे भी, परमात्मा पे भी, निरंकार पे भी, सब पे FIR कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने शैतान को भी ताकत दी है। और ये जो सरकार है वो शैतानों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मामलों को लेकर के ये लोग आते हैं कि जिससे कि पब्लिक जो है इनकी कमियों को ना पहचान सके, ना समझ सके। देखिए, ये जो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे शैतान संगठन हैं, वो संगठन नेपाल में नहीं थे। नेपाल में वो संगठन नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद नेपाल में नहीं था, बजरंग दल नेपाल में नहीं था, शिवसेना नेपाल में नहीं थी, RSS नेपाल में नहीं थी। वहाँ के लोगों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर के और आंदोलन चलाया और आखिरकार सरकार का तख्ता पलटने का काम किया, और वो उसमें कामयाब हुए और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो बात वो नेपाल में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भगवा आतंकवाद नहीं है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है। सरकार की कमियों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे आतंकवादी संगठन, ये वही संगठन है जिन्होंने महादेव को भी जो है, महादेव का नाम भी जो है ना खराब करने की कोशिश की है। यानी कि हर हर महादेव कहने के बजाय हर हर मोदी का नारा लगा करके उनको सरकार में लेकर के आए हैं। तो वो लोग अब तो हर हर महादेव की बात हो रही है, आई लव महादेव की बात हो रही है, चाहे बनारस की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, कई जगह जो है लगातार जुलूस और लोग पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं आई लव महादेव। एक तरफ लोग जो है आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आई लव महादेव की बात कर रहे हैं। एक मोहम्मद के मुकाबले महादेव को लेकर आए, एक तरफ FIR हो रही है, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? ये कोई मुकाबले की बात नहीं है। देखिए, वो आई लव अपनी मर्जी से आदमी करता है, आदमी किसी से भी मोहब्बत करता है, मोहब्बत किसी से कोई पूछ के नहीं करता है, किसी की दूसरे की मर्जी के लिए कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, ये अपने मन की बात है। वो जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं वो करें। लेकिन आई लव मोहम्मद के लिखने और चर्चा मारने के बाद भी महादेव की बात हुई है। इससे पहले कोई भी ऐसा पोस्टर या ऑडियो नहीं था कि वो आई लव महादेव कहीं लिखा हो, कहीं बोला गया हो। हर महादेव बोलते थे, हर महादेव से मोहब्बत करते हैं लोग, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन तो अब आई लव मोहम्मद के बाद में जो ट्रेंड आया
आई लव महादेव, तो ये उनके संगठनों की साजिश कहें या इसको दबाने की बात है? नहीं, ये भी शान मेरे नबी की है, ये भी शान मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया है। अगर हमारे आई लव मोहम्मद कहने से उनको भी कोई सही रास्ता दिखता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। वो जो मर्जी ट्रेंड चलाएं, वो मोहब्बत का पैगाम दें, ईश्वर से मोहब्बत करें, गॉड से करें, परमात्मा से करें, निरंकार से करें, भोले से करें, शंकर से करें, राम से करें, जिस मर्जी से मोहब्बत करें, मोहब्बत करें। नफरत की दीवार को तोड़ दें, मोहब्बत की बात को जोड़ दें, बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ष की बात नहीं। नहीं सलमान साहब, सवाल एक यह है कि एक तरफ आई लव मोहम्मद लिखते हैं तो वो एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, कानपुर में आपने देखा, उसके बाद में लोगों ने उस एफआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की उत्तराखंड में, तो वहाँ की सरकार ने बताया कि बलवा करा दिया। बलवा हुआ या किसी ने करा दिया, लेकिन उसके बाद जो है 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जो उसमें 5 लोग गिरफ्तार किया, नामजद 12 लोगों के खिलाफ हुआ, उनके मकानों पर ड्रोन चला गया। तो क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं मानते? ये कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करने वालों के साथ हमेशा ज़माने से ये होता चला रहा है, हमेशा होता रहा। हजरत बिलाल हफ्सी रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और तमाम तारीखें भरी हुई हैं। क्या आपने बुढ़िया नामा नहीं पढ़ा? क्या आपके दर्शकों ने बुढ़िया नामा नहीं पढ़ा? बुढ़िया नामे का किस्सा अगर हम याद करते हैं तो आप देखिए कि एक बुढ़िया थी, मैं सुना देता हूँ, छोटा सा किस्सा है कि एक बुढ़िया थी, वो रोज हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी, मगर एक दिन कूड़ा नहीं आया। जब एक दिन कूड़ा नहीं आया तो कुर्बान जाए नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसे हम आई लव मोहम्मद नहीं कह रहे भाई, हम ऐसे नबी के मोहब्बत, ऐसे नबी से मोहब्बत करते हैं जिससे तमाम नबियों ने मोहब्बत की, बल्कि ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा निरंकार ने मोहब्बत की। हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक दिन जब कूड़ा नहीं आया तो उन्होंने लोगों से पूछा, भाई आज क्या बात है, कूड़ा नहीं आया? कि साहब वो बुढ़िया जो है वो नासाज है, बीमार है, वो बीमार है। अच्छा, तो आप, हमारे नबी की शान ये थी, हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि आप उस बुढ़िया की निजात कुर्सी के लिए, उनका हाल जानने के लिए, उनकी तबीयत पूछने के लिए, उनकी बीमारी को देखने के लिए आप उनके घर चले गए और उनसे जाकर के मालूम ही नहीं किया, बल्कि उनकी खिदमत करने लगे। आप उस बुढ़िया की जो रोज कूड़ा फेंका करती थी वो उसकी खिदमत करने लगे, और जब उन्होंने खिदमत करनी शुरू करी तो बुढ़िया ने फौरन कहा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फौरन कलमा पढ़े आई, वो नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नफरत करने वालों से ये कहना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, तुम भी कहो आई लव मोहम्मद, तमाम दुनिया कह रही है आई लव मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पूरी दुनिया को एक तारीफ दी, औरतों को इज्जत दी, आदमियों को इज्जत दी, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम जो है निरंकार को मानना चाहते हो, निरंकार कहो। तुम कहते हो कि लगे ईश्वर कहना चाहते हो, ईश्वर कहो, हमें कोई इतराज नहीं। हमारे नबी ने अपने पसीने से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी जुबान से इस दीन को फैलाने का काम किया है, और हम मोहब्बत सिखाने का काम करते हैं। मोहब्बत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को भी हम मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। नहीं सरपंच साहब, एक सवाल है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जबकि संविधान हम बात कर रहे हो, संविधान से देश चलता है, संविधान में सब लोगों को अपने मजहब की आज़ादी है, इसी तरह रहे, मजहब की आज़ादी है, लेकिन ये मजहब की आज़ादी को छीन कर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये एफआईआर हो रही है कि क्या संविधान के दायरे में लीगल ही है, या ये जो भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस तरह कार्रवाई कर रही है? अभी आपने कहा कि सरकार जो है वो एफआईआर कर रही है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर आपसे कि अल्लाह ताला ने शैतान को भी ताकत दी है, और जब लोगों की नफरत इंतहा लेवल तक चली जाती है तो एफआईआर का मामला जहाँ जहाँ भी आया है, आप किसी भी मामले में उठा करके देख लीजिए, ईश्वर ने उनको कड़ी सख्त सज़ा दी है, और ईश्वर की सज़ा बहुत ख़तरनाक होती है। हम कहते हैं कि अभी भी वक्त है, वो तौबा कर लें। हिंदुस्तान का संविधान ही ये करने की इजाज़त उनको दे रहा है, और हिंदुस्तान का ही संविधान ये इजाज़त दे रहा है कि आप
नफरत की बात करने वालों को सजा दीजिए, मोहब्बत की बात करने वालों को आप सजा नहीं दे सकते। मगर इस सरकार ने तो लफ्ज़ जिहाद के नाम पर भी सजा दी है। इन्होंने तो लफ्ज़ जिहाद कहा है। ये तो हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने वाले। लेकिन मेरा आज सवाल जो आइला मोहम्मद को लेकर उसके खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है, जो सरकार जहाँ से बीजेपी की सरकार है वो लगातार गिरफ्तारियां और FIR हो रही हैं, मैं उससे पूछता हूँ क्या ये संविधान के दायरे में हो रही है या फिर किसी दबाव में या किसी समुदाय को परेशान करने की बात है? जो उनका काम है वो कर रहे हैं, जो हमारा काम है उसे हम कर रहे हैं। जो मुसलमानों का काम होना चाहिए वो मुसलमानों को करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, खास करके उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक मुहिम चला करके दूसरा ट्रेंड चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं। वो बात लिया है ना आइला महादेव। मैं कह रहा हूँ अगर वो चला रहे हैं तो सबसे पहले आई लव मोहम्मद कहने का काम सबसे पहले सरकारों ने, जितनी भी सरकारें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू किया था। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर सरकारों में, किसी सरकार ने अगर शुरू किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल की जो सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से बनी थी, उसी सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय छुट्टी ईद मिलाद नबी की घोषणा की थी, घोषित की थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समर्थन सरकार थी जनता दल की, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री थे। सच्चाई है ये। आज वो पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक की समस्याओं से उनका ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सबूफे, अगर मान लो चलो उन्होंने किया, ये अच्छा भी किया, ये अच्छा भी किया, ये बहुत अच्छा किया। ये मुसलमान भूल गया था, मुसलमान जो है ये भूल गया था कि सरकार ने सरकारी छुट्टी घोषित की है ईद मिलाद नबी की, और लोगों ने अपने कामों को ध्यान दिया, सरकारी छुट्टी नहीं की। अब लोग भूल गए थे कि ईद मिलाद नबी का महीना चल रहा है। लेकिन सब मानता हूं मैं इस सरकार को, क्या उसने लोगों के ईमान को ताजा कर दिया, लोगों को सिखा दिया। मकान भी टूट गए, ये लोग मकान चले गए, लोग जेल जा रहे हैं। ये सिखा दिया उन्होंने सिखा दिया। अगर वो FIR नहीं करते, वो मकान नहीं तोड़ते, वो सरकार हंगामा नहीं करती, झूठे मुकदमे नहीं करती, तो आज ये आई लव मोहम्मद का ट्रेंड पूरी दुनिया में न चल रहा होता। हिंदुस्तान के गांव-गांव तक में ये पता लग गया कि ये महीना ईद मिलादुन नबी का है, ये महीना ये बाराफात का है। ये तमाम लोगों को पता लग गया, जो भूल गए थे उनको पता लग गया। इस सवाल यह कि बोलना, याद करना, जागना अलग शब्द है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है आइला मोहम्मद को लेकर, लिखने को लेकर, पोस्टर लगाने को लेकर, क्या संविधान में उसकी जायज कहीं गुंजाइश है? देखिए संविधान में क्या है क्या नहीं है, संविधान को लेकर के सरकार नहीं काम कर रही। सरकार लेकिन देश तो संविधान से चलता है, वो चल रहा है देश। क्या कहाँ गलत चल रहा देश? वह पब्लिक ने ही तो वोट दे करके इस सरकार को बनाया है ना। उन्होंने पहले ये कहा था कि हमारे लिए पहले मंदिर जरूरी है, रोजगार जरूरी नहीं है, और वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने नहीं दी, फिर सरकार को वोट देकर के दोबारा बनाया। उन्होंने कहा था कि हम देश को से जो है आतंकवाद को, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन इतना बढ़ गया कि काला धन के नाम पे सरकार आई थी और तमाम काला धन जमा हो गया। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल है कि जब संविधान के दायरे में सरकार चलती है तो जो कार्रवाई हो रही है क्या संविधान के दायरे में की जा रही है या सरकार हटदम में कर रही है? नहीं, सरकार जो कार्रवाई करती है वो तो संविधान की आड़ में ही करेगी, संविधान की आड़ में ही सरकार काम करेगी। लेकिन सरकार ने संविधान की आड़ लेकर के उत्तराखंड में गलत काम किया था, एक बिल मंजूर किया और वहां मुसलमानों को उत्तराखंड से निकालने का ऐलान किया कि यहाँ पे हिंदुस्तान मतलब उत्तराखंड में मुसलमान नहीं रहेगा। आपने देखा देवता नाराज हो गए। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर आई है और उत्तराखंड में आई है, कितनी बार तबाही मच चुकी है उत्तराखंड की और हिमाचल की, आपने सबने देखा है। ये ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है, वो ईश्वर जो है वो सब देख रहा है। वो जो परमात्मा है वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो सब कुछ देख रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आइला मोहम्मद को लेकर FIR हुई, मेरा सवाल वही घूम रहा था, गिरफ्तारियां हुई, मकान टूटे,
तो उसके विरोध में, उसके मुखालफत में, FIR की मुखालफत में ऐसे FIR नहीं होनी चाहिए। मुसलमान जहाँ परमिशन मांग रहे हैं प्रोटेस्ट की, अपना एहतियात करने, अपना गुस्सा जाहिर करने की, कोई भी पुलिस जो है, कोई राज्य सरकार चाहे BJP सरकार है, वो अब जो परमिशन नहीं दे रही, तो उनकी आवाज़ को घोटा दबाया जा रहा, घोटा गला घोटा जा रहा आवाज़ को। तो क्या ये संविधान के उल्लंघन नहीं बनते? नहीं, संविधान का उल्लंघन अगर कोई सरकार कर रही है और आपकी लड़ाई इस बात को लेके है कि साहब हम आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, इसलिए सरकार हमारे खिलाफ ये गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपकी शिकायत ये है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की, आवाम की ये शिकायत है कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि गैर लोग और लोग जो है वो जय श्री राम का नारा रोड पे लगाते फिरते हैं, कांवड़ियों को ऊपर फूल बरसाए जाते हैं और तरह तरह की हिंदुस्तान के टैक्स के पैसे को जगह जगह बर्बाद किया जाता है धर्म के नाम पर। मुसलमानों को इसकी शिकायत ना करके हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने क्या हदिया पेश किया हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी कौम-ए विलादत पर क्या नजराना पेश किया है? बताइए क्या नजराना बेहतर से बेहतर हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? तो सबसे बेहतर नजराना जो मुझे लगता है, तो आप आज से ये तय कर लीजिए कि एक तस्बीह रोज पढ़िए आप, इसमें दरूद इब्राहिम की और इसाले सवाब उसको जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कीजिए। ठीक है, आप मानते हैं जिस तरह से जो BJP सरकार के राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तो दिल्ली में सरकार BJP की है, यहाँ परमिशन हो रही है। जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ तृणमूल कांग्रेस सरकार है, जहाँ कम्युनिस्ट की सरकार है, जहाँ कांग्रेस सरकार है, वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांतिपूर्वक अपनी बात लोग कह रहे हैं। तो उस सरकार में कहाँ अंतर है? सरकारें तो सरकारों के हिसाब से लोगों को भटका के जो है बरगला के ही चलाई जाती है। यही काम ये भी सरकार कर रही है। ये हम लोगों की, भारत के लोगों की गलती है कि हम लोगों ने इन पे इतना ज़्यादा एतबार कर लिया कि हमने हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी कहना शुरू कर दिया। अब जब तुम किसी को भगवान का दर्जा दे दोगे ऐसे ना, तो भाई वो तो मनमानी करेंगे, जो मर्जी करेंगे, आप उनको कैसे रोक सकते हो? अगर मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो देशभक्त हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक है इस देश का, उसको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। वो सरकार से सवाल उसको करना चाहिए कि कोई किसी से मोहब्बत करता है, इसमें कहाँ नाराजगी की बात हो सकती है? वो कहाँ कानून को तोड़ने की बात कर रहा है? हाँ, अगर उनकी आड़ लेकर के अगर कोई उपद्रव करने का काम करते हैं तो वो गुस्ताखे रसूल हैं, आशिके रसूल नहीं है। अगर कोई नबी का नाम लेकर के उपद्रव फैलाने की बात करते हैं, हिंसा फैलाने की बात करते हैं, या कोई लोगों को गुमराह करके जो है अगर सड़कों पे लाने की बात करते हैं, तो ये गुस्ताखे रसूल हो सकते हैं, आशिके रसूल नहीं हो सकते। आशिके रसूल तो वो किसी भी कीमत पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बगैर अपना जो है कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से जिन समुदाय के लोग जो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं वो BJP के मुखालफत में वोट देकर सरकार बनवाते हैं, और जिनको वो वोट करते हैं आज उनके कोई भी लीडर इस मुद्दे बोलने के साथ तैयार नहीं है, क्योंकि तो क्या मुस्लिम समुदाय को क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या वाकई उनके साथ जाना चाहिए या अपनी बात खुद रखनी चाहिए, या इस तरह से इजहार करें? क्योंकि आज एक तरफ सत्ता वो है जो लगातार उनका हनन कर रही है, उनका अधिकार का हनन कर रही है उस संविधान के दायरे में, और एक वो जिनके लिए साथ वो खड़े थे वो भी आज साथ सोए खड़े हैं। देखिए, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो कहता है कि आपको हक है अपनी बात कहने का। अपनी बात को आप कहिए, कैसे कहना चाहिए वो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उनमें से है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम पे मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर कोई जनता के खिलाफ काम कर रही है तो जनता को उसके लिए आवाज़ इकट्ठा होकर के उठानी चाहिए। वो एक अलग बात है कि उनके जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो संगठन जो अपने आप को धार्मिक संगठन कहते हैं, असल में वो धार्मिक संगठन नहीं है। वो
भारतीय जनता पार्टी के संगठन है और भारतीय जनता पार्टियों को की कमियों को छुपाने के लिए, यानी कि सरकार की कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के मामले उठाते हैं वो, कि जिससे कि पब्लिक का जहन इधर से उधर भटक जाए और लोग मुद्दों की बात ना कर सकें। रही आई लव मोहम्मद की बात, तो ये तो मोहब्बत के खिलाफ है, हमेशा से खिलाफ है। इन्होंने तो हमेशा मोहब्बत के खिलाफ ही काम किया है। यहाँ पे कितने कितने जालिम हुक्मरान है दुनिया के अंदर। भाई फिरौन आया वो नहीं रहा, नमरूद आया वो नहीं रहा, रावण आया वो नहीं रहा, और भाई ये भी नहीं रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग भी सच्चे धार्मिक देशभक्त हैं, यानी कि हर आदमी जो देशभक्त है वो धार्मिक भी है, श्योर है, किसी भी धर्म को मानता हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपनी अपनी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अवतार हैं, अंतिम अवतार हैं, अंतिम ऋषि हैं, अंतिम पैगंबर हैं, जिनको नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो आखिरी नबी है, वो आखिरी अवतार, आखिरी पैगंबर, आप आखिरी अवतार आप उनको कह सकते हैं। इन्होंने तो ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसको छोड़ा है भाई? तो मुसलमानों पे जिम्मेदारी ज्यादा है। मुसलमानों को कोई भी आंदोलन करना चाहिए तो संविधान के मुताबिक करना चाहिए। अगर सरकार परमिशन दे रही है तो आप उसका आंदोलन करिए, और अगर सरकार परमिशन नहीं दे रही तो आपको भूख हड़ताल करने से तो कोई रोक नहीं सकता, कोई सरकार रोक नहीं सकती। उठाएगी सरकार, आपको जेल में डाल देगी, और क्या करेगी? अरे वे जेल में जाने से क्यों डरते हैं? तो डरते क्या? हम अगर आशिक रसूल हैं तो फिर हम देशभक्त हैं, अगर हम आशिक रसूल नहीं हैं तो फिर देशभक्त भी नहीं है। देशभक्त वही है जो आशिक रसूल है, जो आशिक रसूल नहीं है वो देशभक्त भी नहीं है। क्योंकि हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा है, जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नबी सरमानी साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे आई लव मोहम्मद को लेकर। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं।